को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। हे गाइस, मैं हूँ आरुषि और लास्ट टाइम जब मैंने न्यूज़पेपर से क्राफ्ट बनाया था तो आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था, इसलिए आज मैं फिर से एक न्यूज़पेपर क्राफ्ट लेकर आई हूँ जिसमें मैं बना रही हूँ वॉल क्लॉक, दीवार पर लगाने वाली घड़ी। और उसका लुक बहुत ही रस्टिक है और थोड़ा रॉ काइंड ऑफ लुक है और मुझे लगा आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल बटन ज़रूर दबाइएगा जिससे जब भी मैं वीडियो शेयर करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपने अभी तक वो न्यूज़पेपर से क्राफ्ट नहीं देखा है पुराना वाला जिसमें मैंने ट्राइबल लेडी बनाई थी तो उसकी लिंक भी मैं नीचे दे रही हूँ, आप वो चेक कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ कि इस चैनल पर एक गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसके 3 विनर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं और सारे रूल्स फॉलो करके इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वॉल क्लॉक के लिए कीप वॉचिंग। सबसे पहले न्यूज़पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे 4 पार्ट में और फिर उसको इस तरह के कटर से काट लेंगे। ये कटर थर्माकोल वगैरह के लिए आता है, वैसे कैंची भी यूज़ कर सकते हैं पर इससे बहुत अच्छे से कट जाता है स्ट्रेट। अभी कोई भी पतली चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे एक पेंटिंग ब्रश लिया है और उसको लेके हम इस तरह से पेपर की स्ट्रिप बना लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रिप्स बना लेंगे। इसी तरह की स्ट्रिप्स हमने पिछले बार डॉल बनाने में भी बनाई थी। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा उसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप उसे देख सकते हैं। अब कोई भी डब्बा या कंटेनर हम सीढ़ी से नाप लेते हैं कि वो सीढ़ी से थोड़ा छोटा हो जिसके ऊपर हम कागज को रैप कर सकें। तो अब कागज को ऐसे चपटा कर लीजिएगा जो स्ट्रिप्स हमने बनाई है और फिर उसे उस डब्बे के आसपास इस तरह से घुमाना है। हमें सीढ़ी से थोड़ा सा छोटे साइज का ये गैप रखना है, इसलिए हमने इस तरह से साइज नापा था। और अब यहाँ पे मैं फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ और ये फेविकॉल लगा के हम इसको स्ट्रिप्स को यहाँ पे चिपका देंगे स्टार्टिंग में। और अब फिर सारे में फेविकॉल लगाते हुए हम इनको चिपकाते हुए गोल गोल बनाते जाएंगे। हाथ से इसको थोड़ा सा फैला लें, इनफैक्ट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं जिससे वो एक सा हो जाए और हमारा सारा जगह पे ये स्ट्रिप्स चिपक जाए। ऐसा ना हो कि कहीं पे अच्छे से चिपक जाए और कहीं पे खुला रह जाए। जब एक स्ट्रिप खत्म हो जाएगी तब हम दूसरी स्ट्रिप इस तरह से लगा के इसको रिंग को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अब हमने डब्बे को हटा के इसको दूसरी स्ट्रिंग को चिपकाना स्टार्ट कर दिया और इसी तरह से हम इस तरह से मोटा बना लेंगे। आपको जितना मोटा चाहिए आप उतना थिकनेस उसकी रख सकते हैं। अब एक और हम कोई पतली चीज़ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये नेल पॉलिश ले ली है, उसके ऊपर रखकर हम फिर छोटे वाले ऐसे रिंग्स बनाएंगे और इसको फिर हम थोड़ा सा घुमाने के बाद इसको निकाल दीजिएगा। एंड तक नहीं करना है क्योंकि फिर वो बहुत थिक हो जाता है और निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो 1-2 बार घुमाने के बाद ही आप उसको कंटेनर से निकाल दें। एक साइज़ ले लें, जैसे मैंने ये फेविकॉल का ले लिया कि इस साइज़ का मुझे सारी रिंग्स बनानी है, तो बहुत सारे रिंग हम इसी साइज़ की बना लेंगे। तो अब हम पहली वाली रिंग लेते हैं और उस पर फेविकॉल लगाते हुए इन रिंग्स को इस पर चिपका देंगे। चारों तरफ गोल में हमें इसको चिपका देना है। जब दूसरा बाजू वाला चिपकाएं तो उसमें भी ग्लू लगा दें जिससे ये साइड में भी चिपक जाए और ये बड़ी वाली रिंग से भी चिपक जाए। तो ऐसा चारों तरफ कर देते हैं। तो इस तरह से ये चिपक गई। ग्लू को सूखने दीजिएगा। वैसे तो ये इतनी सुंदर लग रही है कि इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके आगे एक और पार्ट कर रही हूँ। तो अब हमें फिर से स्ट्रिप्स को हम थोड़ा चपटा कर लेंगे। अब हमें क्योंकि लंबी स्ट्रिप्स चाहिए तो हम स्ट्रिप्स को चिपका लेंगे। इस तरह से मैंने अंदर थोड़ा सा फेविकॉल डाल दिया है और उसके अंदर मैंने दूसरी स्ट्रिप को डाल के अंदर साइड दोनों को चिपका दिया है। अब इन रिंग्स जो हमने पहले से चिपकाई हुई हैं इनके ऊपर हम फेविकॉल लगा लेते हैं और अब ये जो हमने स्ट्रिप्स जो लंबी वाली बनाई है उनको ऐसे में चिपका देते हैं इस तरह से। और इस तरह से हमें गोल पे घुमाते जाना है और इसकी थिकनेस भी आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। मैंने 2 बार घुमाया है, थोड़ी सी हल्की सी थिकनेस के लिए बस। अब हम फिर से एक पेपर की स्ट्रिप लेते हैं और उसे इस तरह से गोल घुमाते हैं। इसमें हमने कोई भी गैप नहीं लिया है, जैसे हमने बाकी पिछली वाली जितनी भी थी उनमें बीच में गैप था। इसे स्टार्टिंग से ही हम गोल गोल घुमाते जा रहे हैं। तो इस तरह की रिंग हमें बना लेनी है और इतनी बड़ी एक साइज़ कोई भी आप चूज़ कर लीजिए। तो इतनी बड़ी बड़ी मैंने कुछ रिंग्स बनाई है। तो अब हम इसको एक बार पहले सेट करके देख लीजिएगा कि आपको कितनी दूर पे कितनी रिंग्स लगानी है। और एक बार जब आप सेटिस्फाई हो जाएं अपनी स्पेसिंग से और अरेंजमेंट से तब इसको चिपकाना स्टार्ट कीजिएगा। तो फिर अब हम चिपकाना स्टार्ट करते हैं। फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ मैं, तो उठाते जाएंगे और चिपकाते जाएंगे।
जिससे जो अरेंजमेंट है वो वैसा ही बना रहे जैसे मैंने पहले सेट किया हुआ था। और इसको सूखने देते हैं। अब ये सूख चुका है तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं एक कंटेनर ले रही हूँ और उसमें थोड़ा फेविकॉल लेकर फिर इसमें थोड़ा सा मैं पानी मिला रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, मतलब 1/4 स्पून, बहुत थोड़ा पानी मिला के, जिससे ये थोड़ा फेविकॉल पतला हो जाए। और फिर इससे ब्रश से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फेविकॉल और पानी को। और इस पतले फेविकॉल की अब हम लेयर बनाते हैं इसके ऊपर। जो जॉइंट्स है वहाँ पे भी अच्छे से लगा दीजिएगा एकदम। और फिर जब ये सूख जाएगा तो इसकी दोबारा कोटिंग कर दीजिएगा, मतलब हमें ऐसे 2 बार पूरे में लगाना है और इसे सूखने दीजिएगा। जब एक साइड सूख जाएगा तब आप दूसरे साइड लगाइएगा, ये सेम प्रोसेस। और इनको रात भर एटलीस्ट सूखने दीजिए जिससे एकदम हार्ड हो जाए। 2 बार लगाने से ये एकदम हार्ड हो जाएगा और जब ये सूख जाएगा फेविकॉल तब। और अब ये नेक्स्ट डे मैं इसको पेंट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ब्लैक स्प्रे पेंट किया है। अगर स्प्रे पेंट नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सीडी को भी हम पेंट कर लेंगे पहले ब्लैक से। ऐसे ही हम इसको पलट के दूसरे साइड भी पेंट कर लेंगे। अब इसको सूखने देते हैं। जब अच्छे से सूख जाएगा तब अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने ब्रॉन्ज कलर यूज़ किया है, एक्रेलिक कलर। और ब्रश से मैं इसको हल्का सा लगा देती हूँ। बहुत हल्का सा लगाना है, मतलब ब्रश में लेना है और कलर, और उसे फिर साफ़ कर देना है और उसके बाद इसमें लगाना है। एक्चुअली ये कैमरे पे इतना नहीं दिख रहा है, सूखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने बहुत कम कलर लगाया है जिससे ब्लैक भी अच्छे से दिखता रहे अंदर से। और सीडी पे लगाने के लिए क्या करना है कि ब्रश में लेना है और पूरा साफ़ कर देना है कलर। और फिर भी हल्का जो एक्सेस बचा है उसे पेपर पे निकाल के बहुत हल्के से स्ट्रोक्स देने हैं इस कलर के। मैंने ब्रॉन्ज कलर यूज़ किया है यहाँ पे। अब इस तरह से हो गया है। अब मुझे वर्टिकली करना है तो मैं इसको ऐसे घुमा लेती हूँ और उसी तरीके से मैंने ब्रश में बहुत हल्का सा पेंट लिया और उसको भी फिर मैंने पोंछ दिया। और जितना एक्स्ट्रा है उसको फिर मैं कागज़ पे भी पोंछ दूँगी। यहाँ पे मैंने कागज़ पे पोंछ दिया। अब जितना बचा है उस पे उससे हल्के से स्ट्रोक्स दिया है मैंने, जिससे बहुत ही अच्छा एक रस्टिक लुक आ जाए इसमें। और इनफैक्ट मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा कुछ डेकोरेशन पीस भी बन सकता है इस तरह से सीडी का, जो मैं सोच के कुछ नया ज़रूर आपसे शेयर करूँगी इन फ्यूचर। देखिए ये सीडी कितनी सुंदर लग रही है, इसी का कुछ डेकोरेशन पीस बनाएंगे। तो चलिए अभी तो फिलहाल ये सूख चुका है पूरा पेंट, तो अब हम इस सीडी को इसके ऊपर चिपका देते हैं। इसको चिपकाने के लिए मैं फेवी बॉन्ड यूज़ कर रही हूँ, तो फेवी बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं। फेवी बॉन्ड में यहाँ पे मैं ग्लू गन इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्लू लगाते टाइम थोड़ा टाइम लग रहा है और ग्लू गन में ग्लू एकदम से सूख जाता है, तो मैं ये नहीं चाहती कि ग्लू सूख जाए और बॉन्ड कच्चा रह जाए। और इस फेवी बॉन्ड का बॉन्ड भी अच्छा होता है, तो इसको लगा दिया है। जब ये सूख जाएगा तो अब हमारी बारी आती है बॉडी लगाने की। ये बॉडी जो जहाँ घड़ियाँ सुधरती हैं वहाँ पर मिल जाती है, सुई भी और ये मशीन भी। सेकंड की सुई भी मिलती है जो मैंने नहीं ली है, मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप सेकंड की सुई भी लगा सकते हैं। तो इस पर ग्लू लगा देते हैं। एकदम बीच तक नहीं लगाना है, सिर्फ वहाँ लगाना है जहाँ हमें इसे सीडी पे चिपकाना है। आसपास का पार्ट पे ग्लू लगा दीजिए और फिर इसे इस तरह से चिपका देना है। जो इसके ये जो क्या कहेंगे इसको, ये जो उठा हुआ है उसको बाहर के साइड निकालना है। और देखिए इस तरह की मशीन्स पे वारंटी भी आती है, मेरे इसमें 1 ईयर की वारंटी है, तो आप देख लीजिएगा जिसमें वारंटी हो वही वाली ले लीजिएगा, वो लॉन्ग टर्म तक भी चलेगी। और अब ये हम सुई के जो कांटे हैं उसे लगा देते हैं। ये बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस फंसाना रहता है। और एक बार जब फंस जाए तो आप इसको घुमा के देख लीजिएगा कि मिनट के कांटे से घंटे के कांटे घूम रहे हैं कि नहीं, जैसे मेरा घूम रहा है। और अगर सेकंड का कांटा हो तो उसे भी देख लीजिएगा कि मिनट का कांटा घूम रहा है कि नहीं। अब ऐसे कुछ स्टोन्स आते हैं, आप कोई से भी स्टोन नग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बटन यूज़ कर सकते हैं इनफैक्ट। और इसमें फिर मार्क कर लेंगे। वैसे तो आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर के कटआउट्स मिलते हैं मार्केट में, उसे आप पेंट करके यूज़ कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आप बच्चों के खिलौने आते हैं नंबर वाले, प्लास्टिक के जो नंबर्स आते हैं उन्हें पेंट करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर नग यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे आप सारे में भी यूज़ कर सकते हैं, जितने नंबर्स होते हैं 12, लेकिन मैं सिर्फ 12, 3, 6, 9 ही यूज़ कर रही हूँ, 4 नग यूज़ कर रही हूँ। जब ये सूख जाएंगे तो
बस हमारा ये तैयार है। यहाँ पे आप पीछे वैसे तो इतना जगह है जिसे आप कील पे टांग सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं जिससे हर बार आपको इसको सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप मेरे किसी भी वीडियो से इंस्पायर होकर कुछ भी बनाते हैं तो मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पर शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो मैं आपको जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।